एना बेबी 1 बज रहे हैं, तुमको सोना नहीं है? सोना नहीं तुमको? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज है संडे और पीयूष चर्च चले गए हैं। एना और मैं घर पर ही हैं, हम लोग आज चर्च नहीं गए हैं। ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है और ब्रेकफास्ट हमने कर भी लिया है। और एना उस टाइम सो रही थी और जब हम ब्रेकफास्ट करने बैठे तो एना उठ गई। तो एना को मैंने गोदी में लिया और ब्रेकफास्ट किया। तो चलिए एना का फेस वॉश करवा देते हैं। हाँ, और एना का भी ब्रेकफास्ट बना देते हैं, फिर एना को हप्पू खिला देते हैं, है ना एना? हाँ, चले बाय बाय कर, शाबाश बाय। तो चलिए मिलते हैं आगे। दही मैंने जमाया था, देखते हैं जम गया या नहीं। दही मेरा जम चुका है, चलिए इसको फ्रिज में रख देती हूँ। आज ना मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है जब से मैं उठी हूँ, तो पहले मैं बेल्ट लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दिन भर अपने कोई काम कर पाऊँगी। तो यहाँ पर एना को मैं ब्रेकफास्ट करा रही हूँ और मैंने पतला पतला दलिया एना के लिए बनाया है सब्जियां डालकर। तो पहले की 1-2 स्पून ना एना मना करती है, उसके बाद फिर वो अपना खाना खा लेती है, पर थोड़ा सा खाती है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं खाती है वो खाना। तो अभी भी एना खूब नखरे कर रही है खाने के लिए। तो पीयूष इस टाइम चर्च गए हुए थे और मैं एना घर पर ही हैं। और हम लोग आज नहीं गए हैं चर्च, गर्मी भी है, इस वजह से मैं एना को नहीं लेके गई हूँ। और होता है मेरे साथ, मैं कई जगह जाने से मैं रह जाती हूँ, एना की वजह से मैं नहीं जाती हूँ एना को लेकर जहाँ एना को प्रॉब्लम होती है। तो गर्मी बहुत बढ़ गई है, इस वजह से मैं एना को लेके नहीं गई आज, क्योंकि एना ना बहुत देर तक चर्च के अंदर नहीं बैठती है, फिर उसको बाहर लेके घूमना पड़ता है और बाहर बहुत धूप है, उससे उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो अभी एना के पापा चर्च से लौट के आ गए हैं, तो एना को मैंने उसके पापा को दे दिया है। और यहाँ पर मैं अब एना के लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो लंच में मैं एना को आज मूंग की दाल दूंगी, उसमें मैं कुछ सब्जियां ऐड करूंगी, लौकी और थोड़ा सा गाजर मैं ऐड कर दूंगी। मूंग की दाल दिन में एना को मैं एक बार ज़रूर देती हूँ,
क्योंकि कहते हैं कि मूंग की दाल हल्की होती है और डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाती है, आसानी से हो जाती है। और अपने लिए लंच में मैं बनाने वाली हूँ चावल और राजमा। कल रात मैंने बनाया था तो लेफ़्ट ओवर है, अभी लंच में हमारे राजमा और चावल चल जाएगा और साथ में दही। तो यहाँ मैं हींग से ऐना की दाल को छौंकूँगी और देसी घी मैंने यूज़ किया है ऐना के लिए। तो अभी मैं ऐना की दाल बनाने जा रही हूँ और यहाँ पर मैंने घी डाला है और घी में मैं हींग से सब्ज़ी को छौंक दूँगी और उसकी दाल बना लूँगी। पर अभी ना है ना, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है तो थोड़ा कोऑपरेट करने लगी है। पर जब मैं ना छोटी थी तो 2 मंथ्स की थी, 3 मंथ्स की हुई, 4 मंथ की हुई, और है ना काफ़ी टाइम तक है ना सोती नहीं थी, बहुत कम सोती थी, बहुत छोटी छोटी नैप लेती थी, उठ जाती थी, वो उसमें अपनी नींद पूरी कर लेती थी। तो ना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, है ना को संभालना बहुत मुश्किल होती थी मुझे। तो जैसे टीवी में लीप लिखा हुआ आता है ना कि आफ्टर 6 ईयर, तो मैं सोचती थी ऐसा कुछ हो जाए और है ना जल्दी से बड़ी हो जाए। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज़ कि एवरीथिंग हैज़ ओन ब्यूटी। मेरा पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, मुझे लगता है कि आज तो मैंने कुछ काम किया नहीं और मुझे पता नहीं चलता कि मेरा पूरा दिन कहाँ चला गया। मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है, घर का पूरा काम ऐसे ही रखा रह जाता है और फिर मुझे वेट करना पड़ता है पीयूष के आने का, तब मैं घर का कोई भी काम कर पाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि अरे घर कहाँ भागा जा रहा है, घर तो यहीं है। बेबी को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ना ऐना कुछ ऐसा करने लगी है कि जैसे मैं रूम से बाहर निकलती हूँ और वो बेड पे लेटी है तो वो समझ जाती है कि ये गई, तो ना वो रोने लगती है, रोना स्टार्ट कर देती है। उसको इतना समझ में आने लगा है कि अब ये गई। तो आज संडे है, पीयूष घर में है, तो मैं अपने काम करने लग रही हूँ बेफिक्र होके। पर मैं बीच बीच में जाके ऐना से मिलती हूँ और मुझे ना मैं खुद उसको मिस करने लगती हूँ, ज़्यादा देर तक मैं उसको नहीं देखती हूँ तो। और अगर गलती से ऐना 1 घंटे के लिए सो गई तो भी मैं उसको मिस करने लगती हूँ। ऐसा लगता है कि बहुत देर से सो रही है, जल्दी उठ जाए। प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बेबी के साथ, पर अच्छा भी बहुत लगता है मुझे उसके साथ। और आजकल तो ऐसा हो गया है 12 बजे के बाद ऐना इतनी एक्टिव हो जाती है और बहुत खेलती है हम लोगों के साथ।
तो चलिए शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे ना भूख लगी थी तो मैंने ना ब्रेड मंगवाई है और यहाँ पर ब्रेड मैंने सेक लिए हैं, चाय बना ली है और यहाँ मैंने ऑमलेट बनाया है। तो चलिए एंजॉय करते हैं।